भी मेहमान से गुजारिश करता हूँ लकी चंद मुखिया जी से कि आए स्टेज पर और बच्चों के हौसला अफजाई में कम से कम 2 अल्फाज जरूर सुने। जोरदार तालियों से मुखिया जी का स्वागत करिए। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। 26 जनवरी के अवसर पर जो आज यहाँ झंडोत्तोलन किया गया है, सबसे पहले हम इस समारोह के आयोजक मुखिया सकूर फाउंडेशन के जो भी आयोजक हैं, खास करके हमारे युवा क्रांतिकारी साथी समीम जी और उनके सहयोग में जो लोग हैं, सारे नौजवान पढ़े लिखे साथी, हम अपने तहे दिल से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ और विश्वास भी है कि आप लोग इससे भी बढ़िया आयोजन आगे करते रहेंगे और जब तक हम जिंदा रहेंगे आप लोगों का सहभागी बनेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया, उनकी आवाज, उनकी कला और उनका जो देखे हैं हमने और सुने हैं, हम इससे बहुत खुश हैं और हम उन सभी बच्चों को शुभकामना देते हैं। बच्चे पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो और इससे भी अच्छा आगे भी करते रहो, यही हमारी शुभकामना है। और बच्चों हमारे छात्र के साथ साथ हम छात्राओं बच्चों को भी कहना चाहते हैं, जो भागीदारी छात्र का रहता है उसमें छात्रा का भी, लड़की का भी भागीदारी अधिक से अधिक रहना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़के से ज्यादा लड़कियां ही शिक्षा में आगे बढ़ रही है। इसीलिए हम उनको भी शुभकामना देते हैं जो आगे भी बढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हमारे बहुत सारे साथी भाषण दिए हैं, प्रवचन दिए हैं। यह हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, वह धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे हिंदू भाई भी और मुस्लिम भाई भी, सिख भाई भी और ईसाई भाई भी अपनी जान की कुर्बानी दी है। हजारों हजार संख्या में हमारे माताओं, हमारी बहनों की मांग की सिंदूर उजड़ गई थी, सारे मुसलमान हो गए थे सिर्फ देश की आजादी के लिए। इसीलिए यह आसमान में जो हम लोग झंडा फहरा के लहराते हैं, हम लोग संकल्प लेंगे जो हमारा तिरंगा झंडा है, अपनी जान की कुर्बानी देकर भी इसको हम आसमान में अपने जीवन भर लहराते रहेंगे, कभी इसको झुकने नहीं देंगे। हम संदेश देना चाहते हैं इस देश के सारे हिंदू मुस्लिम हमारे देश भक्त कहे हुए हैं, जो भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये 4 संतान है भारत माँ के, 4 सिपाही हैं। इसीलिए इसमें कोई विभेद, कोई मतभेद ये नहीं होना चाहिए। सब सारे लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको कदम में कदम मिला के, गले में मिला के अपने गांव की तरक्की के लिए, अपने राज्य की तरक्की के लिए, अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चलना चाहिए। से रहने के लिए सिखाता है। हमारे देशभक्त लोग गीत बनाए हुए हैं जो मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी हम
हिंदी हम हैं, वतन हिंदुस्तान हमारा। हमारा देश भारत है, हम भारतवासी हैं। हम जिएंगे तो भारतवर्ष में, हम मरेंगे तो भारतवर्ष में। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने दिल में नफरत नहीं होना चाहिए। नफरत भरने वालों से सावधान रहना चाहिए। और यह भी आपसे कहते हैं, अगर कोई नफरत या मजहब के नाम पर आपको डराना चाहता है तो यहाँ बहुत वीर पुरुष आपके देश में पैदा लिए हुए हैं। हम लोग खास करके कृष्ण जी के वंशज हैं, कृष्ण वंशी हैं। कृष्ण जी कहे हुए हैं, जो गरीब को हमेशा प्रेम प्यार देने के लिए, हमेशा उसको सही रास्ते पर लाने के लिए अगर अपना जान भी कुर्बान देना पड़े तो कुर्बान देना चाहिए। ये हमारे कृष्ण जी भी जो भगवान है वो अपना प्रवचन में कहे हुए हैं। हमारे देश में देख रहे हैं, गांधी जी ने जो प्रार्थना की थी कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, लेकिन आजकल आप लोग जानते हैं, इसीलिए कुछ लोग तो इस भजन का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। गांधी जी के भजन को भूल गए हैं, जो अल्लाह ईश्वर तेरा नाम। आप कहीं भी सुनिएगा, देखिएगा तो इस तरह का भजन अब नहीं हो रहा है। इसीलिए इस बात से खास करके हम हिंदू भाई से भी, हम जात नहीं, हम हिंदू भाई से कहना चाहते हैं कि आप लोग गांधी जी के भजन को हमेशा याद रखिए और भजिए। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, इस बात को मत भूलिए। इन्हीं चंद कहने के लिए हम लोग घंटों भाषण देते हैं, लेकिन ये भाषण का तो मंच है नहीं। इसीलिए हम तमाम सज्जनों, माताओं, बहनों सबका हम सम्मान आदर करते हुए, धन्यवाद देते हुए, बच्चों को धन्यवाद देते हुए, आयोजकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कुछ नारों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हिंद। बहुत शुक्रिया मुखिया जी, बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां मुखिया जी के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां।